यह कहानी बिल्वा मंगल की है, जो एक ब्राह्मण पुरोहित का बेटा था। वह एक चिंतामणि नाम की वेश्या के मोह में फंसा हुआ था और अपना अधिकतर समय उसके कोठे पर बिताता था। दुखी होकर उसके पिता ने सोचा कि उसकी शादी कर दी जाए तो शायद वह सुधर जाएगा। उन्होंने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करवा दिया, लेकिन शादी के बाद भी बिल्वा मंगल में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह ही चिंतामणि के कोठे पर पड़ा रहता था। कुछ दिनों बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। बिल्वा मंगल को चिंतामणि के कोठे से बुलाया गया, तब जाकर उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। मरने से पहले उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति उसकी पत्नी के नाम कर दी थी, लेकिन बिल्वा मंगल ने उसे अपने नाम लिखवा लिया। कुछ समय बाद वह फिर से चिंतामणि के पास जाने की इच्छा से घर से निकल पड़ा। उस रात भारी बारिश और तूफान के बावजूद वह बाढ़ग्रस्त नदी को पार कर गया। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वह एक लाश पर चढ़कर नदी पार कर रहा है। कोठे पर पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद है। दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई नहीं आया, तो उसने छत से लटकती एक रस्सी देखकर सोचा कि शायद चिंतामणि ने उसे लटकाया है। वह रस्सी से चढ़कर छत पर पहुंचा, लेकिन जब चिंतामणि ने पूछा कि वह कैसे आया, तब उसे पता चला कि वह रस्सी नहीं बल्कि एक सांप था और वह नदी पार करने के लिए स्त्री की लाश पर चढ़ा था। यह देखकर चिंतामणि ने उसे सच का एहसास दिलाया और कहा कि पाप के मोह ने उसकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली है। उसने सुझाव दिया कि अगर वह अपने मन को परमात्मा में लगाए तो वह इस संसार के मोह और पापों से मुक्ति पा सकता है। चिंतामणि की बातों का बिल्वा मंगल पर गहरा असर हुआ और उसने बुरे कर्मों से तौबा करने का निश्चय किया। वहीं चिंतामणि ने भी अपनी वेश्यावृत्ति को त्यागने का निर्णय लिया। बिल्वा मंगल अब भगवान की भक्ति में लीन हो गया और बांसुरी बजाकर भिक्षा मांगने लगा। एक दिन वह एक महादानी सेठ के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचा। सेठ की पत्नी अत्यंत सुंदर थी, जिसे देखकर बिल्वा मंगल का मन डगमगाने लगा। उसने सेठ से एक रात उसकी पत्नी के साथ बिताने की मांग की। सेठ ने बिना विचलित हुए उसकी मांग मान ली और उसे दूसरे दिन शाम को आने का निमंत्रण दे दिया। यह सुनकर सेठानी घबरा गई, लेकिन सेठ ने उसे समझाया कि अतिथि सेवा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। बिल्वा मंगल जब सेठानी के साथ बैठा तो उसने 2 सुई मंगवाई। सेठानी को इसका कारण समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सुई लाकर दे दी। फिर बिल्वा मंगल ने उन सुइयों से अपनी दोनों आंखें फोड़ लीं। उसने सेठ को बताया कि उसकी आंखें ही उसे सांसारिक मोह और पाप की ओर खींचती थीं, इसलिए उसने उन्हें फोड़कर पाप की जड़ को काट दिया। इस घटना के बाद बिल्वा मंगल पूरी तरह से परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए और एक महान संत बन गए। निष्कर्ष के रूप में यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें अपने आंतरिक मोह और वासनाओं का त्याग करना आवश्यक है। बिल्वा मंगल ने अपनी आंखों को प्रतीकात्मक रूप से त्याग कर यह संदेश दिया कि जब तक हम सांसारिक इच्छाओं से ऊपर नहीं उठते, तब तक ईश्वर की सच्ची अनुभूति संभव नहीं होती।